Verb a word is word or group of word that is used to indicate the some things happen or exist is called verb. वर्ब किसे कहते हैं? जिससे किसी भी काम का करना या होना ये सब समझा जाए उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं डूइंग और एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ए वर्ब इज द मेन इंग्रेडिएंट्स of a sentence, so sentence can be completed without the verb। कहता है sentence किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा वर्ब होता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। या तो वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा या फिर वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा होगा। एग्जाम्पल में गोइंग, स्लीपिंग, वाथिंग, रनिंग, ईच, एम, आर, रन्स, हैज, ये सब जो है वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ब। इंग्लिश में वर्ब का टोटल 8 टाइप्स होते हैं। पहला है फिनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब, तीसरा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ये टोटल 8 टाइप्स है किसके? वर्ब के। बारी सब इसका डिफिनेशन देखते हैं। फिनाइट वर्ब क्या होता है? फिनाइट वर्ब आर सच काइंड ऑफ वर्ब that have a definite relation with the subject or noun। कहता है फिनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जिसका कि वर्ब और नाउन के साथ एक डेफिनेट रिलेशन होता है। यूजुअली दिस वर्ब आर मेन वर्ब और क्लाउज और दिस सेंटेंस कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन। ये कहता है ये नाउन के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस को चेंज भी करते रहता है। ठीक है, दे आर यूज ओनली इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस। ये अधिकतर सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में इसका हम यूज करते हैं। और ये किसी चीज को चेंज, जैसे यहाँ पे ही अटेंड द क्लास रेगुलरली, ही अटेंड हिज क्लास रेगुलरली, यहाँ पर्सन का चेंजिंग हो रहा है। ही एक लड़का है जो कि किसी टीचर का क्लास अटेंड करता है रेगुलरली। यहाँ हिज जो है वो टीचर के लिए यूज हो रहा है, ही जो है वो स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे किसका चेंजिंग हो रहा है? पर्सन का चेंजिंग हो रहा है। दे अटेंड द क्लास रेगुलरली, यहाँ पर भी द पर्सन का चेंजिंग हो रहा है। यहाँ दे अटेंड द क्लास रेगुलरली, यहाँ पर टेंस का चेंजिंग हो रहा है। अटेंडेड है, अटेंडेड जो क्या कर रहा है? टेंस का चेंजिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में चेंज कर रहा है। उसके बाद अब नॉन फिनाइट वर्ब। वी कैन आल्सो यूज दिस टाइप्स ऑफ वर्ब एज ए नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। इस टाइप का यूज वर्ब जो होता है, नॉन फिनाइट वर्ब जो होता है, उसका यूज हम नाउन, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। द टाइप ऑफ वर्ब आर आल्सो यूज द फॉर्म ऑफ नॉन फिनाइट क्लाउज। कहता है इस टाइप का जो वर्ब होता है इसका यूज हम नॉन फिनाइट क्लाउज के लिए भी करते हैं। अब एग्जांपल क्या सब है? he invited his friend to like his post on Facebook। यहाँ पर टू लाइक जो है वो नॉन फिनाइट वर्ब है। फिर इसमें भी यहाँ पे टू लाइक जो है नॉन फिनाइट वर्ब हो जाता है। he loved camping in the woods, यहाँ कैंपिंग जो है ये फिर नॉन फिनाइट वर्ब होता है। I need to go to sleep, यहाँ टू गो जो है ये नॉन फिनाइट वर्ब है। उसका ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब आर सच काइंड ऑफ वर्ब इन विच एक्शंस वर्ब हैव ए डेफिनेट ऑब्जेक्ट और विच फॉर विच एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कि हम कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन, जो क्वेश्चन हम क्रिएट कर पाए उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। The means of action has been defined a recipients or object to definite them। You can ask the question what is the object being affected by the verb। यहाँ पे हम क्वेश्चन ये क्रिएट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट में वर्ब के द्वारा कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में रोहन इज पेंटिंग द किचन वॉल। रोहन क्या कर रहा है? पेंटिंग द किचन वॉल, किचन के वॉल को पेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं व्हाट इज द रोहन पेंटिंग। रोहन क्या पेंट कर रहा है? तो आंसर हमको मिलेगा द किचन वॉल। रोहन किचन वॉल को पेंट कर रहा है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें हम क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। किसमें? इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है, यहाँ जो इस सेंटेंस में ये पेंटिंग जो है क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अगला देखते हैं इंट्रांजिटिव। This verb also shows the action but there is no specific object or which the action is being done। इसमें जब कौन सा एक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रोहन इज पेंटिंग राइट नाउ। रोहन अभी पेंट कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते हैं व्हाट इज रोहन पेंटिंग, रोहन क्या पेंट कर रहा है, ये हम यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। यदि हम क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा उसमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस है व्हाट इज रोहन इज पेंटिंग राइट नो, अभी रोहन पेंट कर रहा है। दिस मीन्स द सेंटेंस पेंटिंग इज ए इंट्रांजेटिव वर्ब, यहाँ पर जो सेंटेंस है पेंटिंग जो सेंटेंस है वो एक इंट्रांजेटिव वर्ब का सेंटेंस हो गया, ठीक है। इससे पहले जो था वहां पर हम पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट कर पा रहे थे, वहां पर हम पूछ रहे थे व्हाट इज रोहन पेंटिंग, तो आंसर था क्या, किचन वॉल, ठीक है। तो वहां पर वो पेंटिंग, यही पेंटिंग वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब था और यहाँ इस सेंटेंस में क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। इसके बाद पांचवा नंबर देख, पांचवा क्या है, हेल्पिंग और एक्सुअलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सुअलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एन एक्सुअलरी वर्ब आर वर्ब दैट इज देयर नेम सजेस्ट हेल्प द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को सेंटेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सुअलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। एक्सुअलरी वर्ब का दो टाइप होता है, प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब और मॉडल एक्सुअलरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ब फंक्शन बोथ हेल्प द मेन वर्ब्स बी डू हैव और प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब, कहता है जो वैसा वर्ब जो कि बोथ हेल्पिंग द मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब के हेल्पिंग के लिए यूज होता है उसको हम प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इज जो है ये प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब है, हैज जो है ये प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब है, और मॉडल एक्सुअलरी वर्ब क्या है, दिस टाइप्स ऑफ वर्ब यूज्ड टू चेंज द टोन और मोड ऑफ द वर्ब मेन वर्ब, कहता है मेन वर्ब के टोन या फिर मोड को चेंज करने के लिए जिस वर्ब का यूज करते हैं उसे हम मॉडल एक्सुअलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल एक्सुअलरी वर्ब किसे कहते हैं, तो ऐसा वर्ब जिसमें कि हम सेंटेंस के टोन या फिर मोड को चेंज करने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसे हम मॉडल एक्सुअलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल एक्सुअलरी वर्ब कौन कौन है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट, ये सब क्या है, मॉडल एक्सुअलरी वर्ब है। इज, एम, आर, हैज, हैव ये है प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब में कौन कौन होगा, इज, एम, आर, हैज, हैव, और मॉडल एक्सुअलरी में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट, ये सब मॉडल एक्सुअलरी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर था रेगुलर और वीक वर्ब। रेगुलर और वीक वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ब डू नॉट अंडरगो substantial change with changing form between tense, these verb are also called the weak verb। वैसा वर्ब जो कि अपना पास्ट पार्टिसिपल, जैसे प्रेजेंट वर्ब का जो टाइप होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या लिखते हैं तो उसको डीके लिखते हैं, पास्ट टेंस में डीकेड और पास्ट पार्टिसिपल। तो जो भी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में जाने के लिए डी और ईडी सफिक्स का यूज करता है, डी और ईडी सफिक्स का यूज करता हो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होने के लिए, उसको हम रेगुलर या वीक वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, दोज वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट पार्टिसिपल विथ डी और ईडी एज सफिक्स आर रेगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर वर्ब या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब किसको कहते हैं, irregular verb are the verb that change their form completely with changing from base form to past participles and perfect participles। कहता है जो वैसा वर्ब जो कि पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज होने पर अपना पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर लेता है, उसको हम इरेगुलर या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे अवेक था, यहाँ पे इसका पूरा वर्ड में चेंज होंगे, अवोक हो गया, यहाँ अवोकेन हो गया, चूज का चूज हो गया, फिर चूजेन हो गया, ब्रिंग ब्राउट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल में जाने पे पूरा वर्ड में चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम इरेगुलर या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। 8वां नंबर है प्रिंसिपल वर्ब। एक्शन वर्ब इज आल्सो नोन एज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब्स एंड लेक्सिकल वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब को ही मेन वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। all these types of verb talk about what subject is doing in the sentence। किसी भी सेंटेंस में किस टाइप का वर्क हो रहा है, ये जिस वर्ड से दिखलाया जा रहा है उसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम एक्शन वर्ब भी होता है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली आइडेंटिफिकेशन टाइप्स ऑफ वर्ब इज इंग्लिश ग्रामर। कहता है जो एक्शन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब जो है वो सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेबल टाइप्स ऑफ वर्ब है, जिसको हम देखने से पता कर सकते हैं। जैसे कि
गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, टॉकिंग, ये सब जो है प्रिंसिपल वर्ब का टाइप्स होता है। और ये वर्ब का 8 टाइप्स होता है, वो सारा टाइप्स खत्म हो चुका है। बारी बारी से इसका फिर से रिवाइज कर लेना।